जबरदस्त टैलेंट हमारे शो पर, प्रो लाइट्स पर। मैं हूं सिद्धार्थ कनन और मेरे साथ है ऑफ कोर्स प्रियांशी फ्रॉम द स्म्यूल दिल्ली जैमर्स, तालियां। और शहनाज अख्तर हमारे प्यारे से बड़े भाई फ्रॉम वी सेव इंडिया पंजाब लायंस, तालियां। आप दोनों ऑब्वियसली बहुत ही जबरदस्त टैलेंट हो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताइए, मैंने सुना है कि शहनाज आप बेसिकली एक फैमिली से आए हैं जो बरसों से, सदियों से म्यूजिक में इन्वॉल्व है। बैकग्राउंड के बारे में बताओ भाई। जैसे आपने बोला कि फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिकल है। मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा बदावा खान, मेरे दादाजी काका खान, मेरे पापा दर्शन खान, ये सब मतलब हमारी फैमिली में, पंजाब में हमारी फैमिली को जाना जाता अख्तर फैमिली के नाम से। सो हम बहुत लकी हैं कि म्यूज़िक से नवाजा है ऊपर वाले ने, और नवाजने के साथ साथ हमें जो लोगों की जो एक पहचान चाहिए वो भी ऊपर वाले ने हमें दी। और मेरे ब्रदर दिलशाद अख्तर और मेरी बड़ी सिस्टर जो एट प्रेजेंट पंजाब में बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत प्यारी सिंगर हैं वो, गुरलेज़ अख्तर, और मेरा छोटा भाई साहिल अख्तर, एंड वी वर्क टुगेदर एज अख्तर ब्रदर्स, एंड मेरी छोटी सिस्टर जैस्मिन अख्तर। वी सब लोग हम म्यूज़िक में हैं, और ऊपर वाले का बहुत करम है हम पे। इसी बात में पूरे परिवार के लिए बोलो अंगार। अंगार। ये बताओ भाई, तुम रियलिटी शोज में भी गए हो पहले, राइट? जी। IPML से पहले। जी। वहाँ सक्सेसफुल थे या कठिनाई देखनी पड़ी, क्या था वहाँ? कठिनाइयाँ, अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रगल सारी करते हैं, कुछ ज़िंदगी में करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए घर से निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो मैंने ज़रूर की है। और ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब मैंने 2012 में एक रियलिटी शो किया था, मैं उसमें फर्स्ट रनर अप रहा था, मेरे को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी उससे, और मेरा एक ड्रास्टिक चेंज जैसे कहते हैं लाइफ में, वो मेरे लाइफ में आया। उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने, छोटे भाई ने, साहिल अख्तर ने, एज अख्तर ब्रदर्स एक रियलिटी शो किया था। उसमें तो बहुत ही बल्ले बल्ले होगी हमारी, बहुत बड़े बड़े शोज़ मिलने लगे हमें, अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हम। तो जो बुरा वक्त होता है वो मेरी फैमिली ने देखा है, हम बहन भाइयों ने नहीं देखा, या मेरे बड़ी सिस्टर ने देखा है, क्योंकि मेरे फादर 2002 में उनकी डेथ हो गई थी। हम बहुत छोटे छोटे थे तब, तो तब कुछ इतना मतलब सर्कल भी कुछ अच्छा नहीं था, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। लेकिन मेरी मम्मा ने और मेरी बड़ी बहन ने बहुत मेहनत की हमें यहाँ तक स्टैंड करने के लिए, हमें पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की उन्होंने। जो स्ट्रगल है वो उनका है, हमारा तो मेहनत है, मेहनत सबको करनी चाहिए, वो आज भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज इस शो में आया हूँ कि मेरी ज़िंदगी को एक और अच्छा एक स्टेप मिले, मेरे करियर को एक और अच्छा स्टेप मिले। आपकी माता जी, आपकी बहन को नमन हमारी साइड से कि उन्होंने इतना संघर्ष किया ताकि आप इस मुकाम तक पहुंच सके। तो माता जी और बहन के लिए ये करें, कम ऑन यस। प्रियांशी, आप लखनऊ से हैं, राइट? आप ऑब्वियसली एक म्यूजिकल फैमिली से भी है, राइट? ट्रू। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। माने डिनर टेबल पर सब गा के बात करते हैं या बात ही नहीं करते, खाना खाते, क्या सीन होता है? बात और खाना दोनों काफ़ी बैलेंस्ड है हमारे घर में, क्योंकि मैं नवाबों के शहर से हूँ, और खाना तो खैर इतना इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ मैं एक बहुत म्यूज़िकल फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे बाबा जी और मेरी दादी, उन दोनों ने मिलकर 1952 में एक संगीत का स्कूल स्टैब्लिश किया था जिसका नाम है सरस्वती संगीत महाविद्यालय, और वो पूरा क्लासिकल म्यूज़िक और फोक पे बेस्ड है, जिसमें सारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और क्लासिकल गायकी सिखाई जाती है। तो वो स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और मुझे सारे म्यूज़िकल जीन्स अपने बाबा और दादी से ही मिले हैं। और उनसे पहले तो मेरे पापा को ट्रांसफ़र हुआ, और पापा मेरे गज़ल गायकी में माहिर हो गए, और पापा से मुझे और मेरी बहन पे ट्रांसफ़र हुए। तो वी आर ऑल एक जेनेटिक है हम लोगों का, और इसीलिए मेरा जो पूरा परिवार है वो पूरा म्यूज़िकल है। कभी भी कोई भी गेट टुगेदर होता है, एकदम म्यूज़िकल माहौल छा जाता है। पापा तबला बजाते हैं, दीदी हारमोनियम बजाती है, मैं गाती हूँ, बुआ ढोलक बजाती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। क्या बात है, सारा इन हाउस ही टैलेंट, बैंड भी इन हाउस, सब चीज। डेफिनेटली। पर आप मुझे बताइए, एक दौर था जहां पे आप सिंगिंग से बहुत भटक गई थी, आपके परिवार के सदस्य बहुत अपसेट हो गए थे आपसे, और आपकी सिस्टर ने आपके जीवन में
बहुत ही सॉलिड रोल प्ले किया है, बताओ। डेफिनेटली ज़रूर एक टाइम था जब मैं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, थोड़ा बहुत क्या, बहुत मेजरली डिस्ट्रैक्ट हो गई थी अपने म्यूज़िक से। एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज मैं बैडमिंटन की तरफ बहुत एक्चुअली मैं ना बहुत एकदम प्यारी सी कूदती फांती, घर में मैं सिर्फ कूदती हुई नज़र आती थी घर पे, एकदम मुझे पैम्पर किया जाता था। तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंक्लाइंड हो गई थी आफ्टर वन रियलिटी शो विच वॉज फ्रॉम द ZTV ओनली, लिटिल चैम्प्स। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंक्लाइंड हो गई और मैं बैडमिंटन मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैंने प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया बैडमिंटन की, और मैं अपने बेडरूम में साइना नेहवाल, PV सिंधु के ऐसे पोस्टर्स लगा के रखती थी। और मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, रियाज नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। पापा कहते थे क्यों छोड़ा है तुमने, तुम्हें भगवान से इतना अच्छा गला मिला है, इतना अच्छा सुरीली आवाज़ मिली है, क्यों छोड़ा। लेकिन मैं बोलती नहीं पापा मुझे नहीं करना, मुझे खेलना है। तो एक टाइम था जब मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और मेरे परिवार वाले बहुत चिंता में रहते थे कि क्यों इसने छोड़ दिया। लेकिन धीमे धीमे करके पापा मम्मा के सपोर्ट से और उनके मोटिवेशन से मैं वापस आई, गॉट बैक टू द ट्रैक। और फिर मैंने एक रियलिटी शो किया जिसमें मैं सेमीफिनालिस्ट तक पहुंची। और जाते हैं दीदी की तरफ, तो दीदी डेफिनेटली मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुझे इंस्पायर किया तो वो दीदी, और वो हमेशा करती रहेगी, क्योंकि नॉट जस्ट एज ए ह्यूमन बींग बट ऑल्सो एज ए सिंगर। दोनों तरीके से दीदी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले, और दूसरा कैसे एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। वो भी एक रियलिटी शो में आई थी, राइट? हाँ, तो मेरे परिवार से सबसे पहले मेरी बड़ी बहन जिसका नाम प्रतीक्षा श्रीवास्तव है, वो लिटिल चैम्प्स में गई 2009 वाले लिटिल चैम्प्स में। तो उसको टीवी पे देख के, जब दीदी टीवी पे गाती थी और सब लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं और सारे जजेस उसकी तारीफ करें, तो मुझे भी लगता था कि अच्छा दीदी वहाँ तक गई है तो मैं भी जा सकती हूँ, और मैं दीदी से ही सीखूंगी, पापा से ही सीखूंगी, लेकिन मैं वहाँ एक दिन ज़रूर जाऊँगी। तो बस दीदी से इंस्पिरेशन लेके मैंने भी सीखना शुरू किया, और मेरे लिए जो एक सपने का जो एक छोटा दरवाज़ा था वो खुल चुका। फटाफट बताइए आपका फेवरेट सिंगर इस लीग में कौन है? एक ही नाम लेना है, ये नहीं बोलना है कि यार सब टॉप सिंगर्स हैं। ये जवाब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फेवरेट सिंगर कौन है? ऑनेस्टली मेरे इस पूरे शो में मेरे फेवरेट सिंगर जावेद अली जी हैं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उनका चेहरा देख के मुझे पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, और जब वो गाते हैं तो लगता है जैसे वो भगवान से बातें कर रहे हैं। मैं हर बार यही बोलती हूँ, कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ, और ये बात मुझे उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए आपका फेवरेट सिंगर कौन है इस लीग में? देखो जी, मैं पंजाब की बंदा हूँ, पंजाब मेरी टीम है, और पंजाब के मिक्का सिंह ही मेरे फेवरेट हैं। क्या बात है। अच्छा, अब एक गेम खेलेंगे आपस में, डंके की चोट, प्रियांशी वर्सेस अप। एंड रिमेंबर, मैं एक वर्ड फेंकूंगा, जो पहले उस वर्ड से गाएगा या गाएगी उसको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है? आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? कंप्लीटली रेडी। ऑलराइट, जो पहले शुरू करेगा, हाँ जी, ठीक है? सो हियर गोस। पहला वर्ड आंखें। आंखें तेरी आंखों में तेरी अजब सी पॉइंट दोनों को मिलने चाहिए। मैंने भी शुरू किया। ओके, उस वर्ड से शुरू करना है ना? अरे होना चाहिए उसमें। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक चिकनक। शुक्रिया। नहीं, ये तो पहले जबरदस्ती। शुक्रिया। अरे गाना ही सुनी थी चौन का। ओह शिट, कौन सा गाना है वो? Come on, you can do this. 5, 4, 3, 2, 1. शुक्रिया तेरे मौला, ओ मेरे मौला तेरा शुक्रिया। क्या बात है, आगे चल अभी बनाया मैंने। कोई टेंशन। देखो, आपने बोला गाना है। नो पॉइंट। गाना गा दिया। नहीं, ऐसे तो मैं भी बना लूंगी। शुक्रिया। कोई टेंशन नहीं, इन्होंने बना लिया, इनको पॉइंट मिल गया। अगला, नदिया किनारे हेराई आई कंगना, नदिया किनारे। खबर। अब डरा रहे हो। खबर। 5, 4, 3। खबरें ये आई है वहां से, कोई आपसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं। ऑलराइट, विनर है प्रियांशी
या फिर कंप्यूटर जी ने क्या लिखा है, देखो देखो क्या स्कोर आया है। शहनाज दोनों एक ही पॉइंट। ये हुई ना बात। वेल डन वेल डन वेल डन। Thank you. ऐसे ही नाम रोशन करते रहना अपने गुरु का। बिल्कुल 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 गुरु का बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात पर बोलो ब्रप ब्रप। देखिए मामला इक्वल था, कांटे की टक्कर। ऐसे ही मुकाबला होता रहेगा IPML में, जहां पे पंजाब और दिल्ली यहां पर तो इक्वल थे, पर वहां पर क्या होगा देखते रहिए हमारा ये शो।